सबसे पहले हम बात करते हैं 1 तारीख बृहस्पतिवार, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रह परिवर्तन का योग जो बना चुके हैं वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में बंधन उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। खुलकर काम करने में अभी थोड़ी सी संयम दिखाई देते हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं इंटरनल भाव से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़े से ग्रह आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इससे ये ना हो जाए, इससे ये ना हो जाए, मन में ऐसा दुविधा का भाव थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं परेशान करता दिखाई दे रहा है। डरो मत, केवल मंगल कमजोर है इसलिए स्थिति चल रही है, मंगल को थोड़ी ताकत देने का हमको प्रयास करना चाहिए। यदि हम ताकत देंगे तो वो सब ठीक होने की स्थिति अवश्य बनेगी, ग्रह परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा, नहीं तो उसका दोष लगेगा। 11:25 तक ही है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रह योग बनेंगे कि आप उसमें कार्य कर सकते हैं, उसमें लाभ ले सकते हैं। उपाय क्या किया जाए? उपाय आवश्यकता है थोड़ा बृहस्पति को ताकत दो। बृहस्पति ज्ञान को उदय करने का, ज्ञान ही है जो अंधकार दूर कर सकता है, दुविधा को दूर कर सकता है। केसर का तिलक लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ, पीली चीजों का दान करो, किसी गुरुजन के पास जाकर उनसे एडवाइस लेने का प्रयास करो। आप चाहे व्यवसायिक काम करते हैं तो वहां कंसल्टेंट हो सकते हैं, वहां आपके गुरुजन हो सकते हैं। और या आध्यात्मिक तौर पर गुरुजनों का सहारा लेने का प्रयास करें, गुरु के सानिध्य में जाने का प्रयास करें, परिवर्तन का योग बनेगा। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है और उस दिन आदि शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है, जिन्होंने इस सनातन धर्म को जीर्णोद्धार करने के लिए, पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए अद्भुत जन्म लेकर शंकरो शंकराचार्य जिनको कहा जाता है भगवान शंकर के ही साक्षात अवतार माने जाते हैं, उनका नमन अवश्य करना चाहिए। जहाँ उनकी समाधि है केदारनाथ में, बहुत जल्दी द्वार वहाँ खुलने वाले हैं, उनका दर्शन करके देखिएगा कैसा आत्मिक आनंद, आत्मिक उन्नति के योग वहां जाके स्वयं बनते हैं। आत्मिकता के साथ वहां उनका ध्यान करने से कल्याण के योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मनोमस्तिष्क थोड़ा सा ऐसा है कि दुविधा, वैराग्य की भावनाएं थोड़े मन में जागती दिखाई दे रही है। संसार से थोड़ी विरक्ति की भाव, बेकार बातों में थोड़ा सा मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है कि कुछ नहीं है संसार में रखा। अरे संसार में तो सब कुछ है, यही स्वर्ग यही नर्क है, इस बात को ध्यान रखो। इस फालतू की फिलॉसफी में मत को। ये सब सांसारिक तौर पर कई बार क्या होता है, हम दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा मन पे चोट लग जाती है तो हम इस दुविधा में फंस जाते हैं। थोड़ा एक काम करो, थोड़ा सा एक शुक्र को थोड़ा ताकत देने का प्रयास करो। इस दिन शुक्रवार का दिन है, हो सके तो एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं वो करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन का योग अच्छा बनेगा। भगवान के मंदिर में जाकर ताम्बूल सुपारी के साथ पान का पत्ता लगाकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। देखिए हमारे यहाँ हर चीज के अंदर खाना खाने के बाद तांबूल भगवान को अर्पित किया जाता है, नैवेद्य अर्पित करने के बाद। कारण कि स्वाद, रसास्वादन, संसार में रस जो है वो प्राप्त होने का योग बन पाए। तो ये तांबूल भगवान को अर्पित करें, किशमिश के साथ लगाकर नैवेद्य के साथ अर्पित करें भगवान को, इससे देखिएगा। और यदि इसके युक्त खीर भगवान को भोग लगाएं तो वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और खुद प्रसाद के रूप में सेवन भी कीजिए और उसके अंदर कई प्रकार की जो चीजें करने का, मेवा इत्यादि होता है, वो सब डाल के भगवान को भोग लगाया जाता है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ग्रह योग के दृष्टिकोण से।